सर दर्द, घबराहट होना, ओवर थिंकिंग होना, डिप्रेशन में जाना या जल्दी घबरा जाना, ध्यान का एकाग्र न हो पाना, ये सारी चीज़ें जादू की तरह। लगभग हर व्यक्ति इस रहस्य को जानने के लिए लगा रहता है, कम से कम इच्छा तो रखता है कि कैसे कुछ लोग इसी जीवन में, इसी समाज में, इन्हीं वातावरण में बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और कुछ लोग सब होते हुए भी बहुत दुखी रहते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है उनका प्राण शक्ति का मजबूत होना। जब प्राण मजबूत होते हैं तो जीवन बहुत सुखद हो जाता है, और देखा जाए तो एज प्रक्रिया भी रुक जाती है, एजिंग की प्रक्रिया भी रुक जाती है, और भी बहुत से चमत्कार होते हैं। और ये बहुत लोगों का पसंदीदा विषय है, लेकिन इस विषय पर सही जानकारी बहुत कम मिलती है। इसके लिए अगर आपको बहुत कभी ऐसा उत्साह हो, आपको उत्सुकता हो कि नहीं इसके बारे में जानना है, तो सबसे प्रामाणिक है शिव स्वरोदय। इसको स्वरोदय विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे अंदर जो सांसें चलती हैं उन सांसों का विज्ञान पूरा का पूरा, और उन सांसों के द्वारा जीवन में क्या क्या हासिल किया जा सकता है, बड़े विस्तार से बताया गया है। देखिए, हमारी सांसें केवल हमारी अंदर आने जाने वाली ऑक्सीजन नहीं है, वास्तव में ये हमारे शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच में एक पुल होता है। क्योंकि अगर सांसों का पुल तोड़ दिया जाए तो हम बॉडी बन जाते हैं, फिर हमारा नाम नहीं रहता, लोग कहते हैं बॉडी रखो। तो ये जो सांसों का जो पुल है, इसी को योग में प्राण कहा गया है। प्राण इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में जब हम सांस लेते हैं तो इसके साथ विश्व की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे अंदर आती है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो हवा हमने ली है वो हवा बाहर चली जाती है, लेकिन वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में वैसे ही स्टोर हो जाती है जैसे आपके मोबाइल की बैटरी में चार्ज करने के बाद एनर्जी स्टोर हो जाती है। दैट्स वाई कि आपके निकलने वाली सांस में भी लगभग 80% ऑक्सीजन होती है। सीपीआर इसीलिए दे पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो प्राण आता है वो शरीर में जब इकट्ठा होने लगता है तो उसका कुछ प्रभाव भी होगा, निश्चित रूप से प्रभाव होता है। आप कितना प्राण अपने सांसों के जरिए अपने शरीर में इकट्ठा कर पाते हैं, ये निर्भर करता है और ये निर्धारित करता है कि आप कितने स्वस्थ होंगे, आपकी जीवन की शक्ति, वाइटल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, आप कितने युवा दिखेंगे, और आपकी सेलुलर लेवल पर एज रुकेगी किस प्रकार से। अब मुझे देखिए, मैं अबाउट 63-64 का हो रहा हूँ, बट योग के उन्हीं प्रयोगों के द्वारा लगभग उम्र रुक जाती है। मेरे गुरु 130 वर्ष के, निश्चित रूप से 130 वर्ष सुनते ही लोगों को लगता है कि क्या, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में इसको समझना बहुत आसान है। केवल एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि आपके हमारे शरीर में जो एजिंग की प्रक्रिया होती है, जिसको हम डीजनरेशन की प्रक्रिया कहते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है, और उसको भी कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक उसी तरह जैसे जनरेशन को कंट्रोल करता है, जब हमारे बचपन से लेकर युवावस्था का रीजनरेशन का प्रोसेस चलता है, उसी तरह आफ्टर 50 डीजनरेशन के प्रोसेस को भी दिमाग कंट्रोल करता है। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? हमारी प्राण ऊर्जा। और अगर हमारी प्राण ऊर्जा शक्तिशाली हो जाए, रिचार्ज हो जाए, तो वो क्या करेगी? निश्चित रूप से हमारे अनुसार हमारे शरीर को कंट्रोल करेगी। बस इतना ही तो करना है। तो इसके बारे में अगर और आपकी रुचि है, आपको जानना है, तो कमेंट कीजिए, और एक विस्तृत वीडियो इस पर पूरा हम आपको उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से वह आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि दैनिक समस्याओं का समाधान भी श्वास की तकनीकों में है, प्राण ऊर्जा में है। आपकी अनिद्रा का, सर दर्द, घबराहट होना, ओवर थिंकिंग होना, डिप्रेशन में जाना या जल्दी घबरा जाना, ध्यान का एकाग्र न हो पाना, ये सारी चीज़ें जादू की तरह
केवल श्वास ऊर्जा से दूर हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।